जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बीते 14 फरवरी को हुए आत्मघाती हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले के बाद सुरक्षा में खामियों और सीआरपीएफ जवानों को मुहैया कराए जा रहे संसाधनों पर सवाल उठने लगे। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार सीआरपीएफ के पूर्व अधिकारियों का मानना है कि संकटग्रस्त हालात में अभियान की जिम्मेदारी संभालने के लिए सबसे पहुंचने के बावजूद उनके साथ सेना जैसा व्यवहार नहीं किया जाता है। पूर्व अर्धसैनिक बलों के कल्याण संघों के महासचिव रणवीर सिंह के अनुसार सेना के किसी निचले रैंकिंग के सेना का वेतन उसी रैंकिंग के सीआरपीएफ सैनिक के वेतन से 50% अधिक होता है और उसका असर पेंशन पर भी पड़ता है। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ और अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी सीआरपीएफ के अधिकारियों की वेतन बढ़ोतरी की मांग का विरोध किया था। वेतन बढ़ोतरी की यह मांग यह सुनिश्चित करने के लिए थी कि किसी विशेष समय से सेवा देने वाले सभी अधिकारियों को रैंक की परवाह किए बिना वृद्धि की जाए। हालांकि आईएएस और आईपीएस सहित अन्य सरकारी अधिकारियों को इस तरह की वेतन बढ़ोतरी मिली थी। सरकारी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसरों की कमी को देखते हुए छठे वेतन आयोग ने साल 2006 में नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन यानी एनएफएफयू का खाका पेश किया था। शुरुआत में ये केवल संगठित ग्रुप सेवाओं के लिए आईएएस अधिकारियों पर लागू होता था, जिसे बाद में बढ़ाकर आईएफएस और आईपीएस अधिकारियों के लिए भी कर दिया गया। सीआरपीएफ चाहता था कि इस योजना का लाभ उन्हें भी मिले, लेकिन केंद्र सरकार ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उनकी सेवाएं संगठित ग्रुप सेवाओं के तहत नहीं आती है। सीआरपीएफ के अधिकारियों ने केंद्र सरकार के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी, जिसने उनकी मांगें मान ली। केंद्र ने मामले का विरोध करते हुए कहा कि सीआरपीएफ कर्मियों के लिए एनएफएफयू देने से परिचालन और कार्यक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बार एंड बेंच में सैन्य कानून विशेषज्ञ मेजर नवदीप सिंह लिखते हैं, यह रुख असंगत था क्योंकि इस तरह के अपग्रेडेशन से कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले महिलाओं और पुरुषों को प्रेरणा मिलेगी। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट में सीआरपीएफ कर्मियों को एनएफयू देने का विरोध यूपी सरकार ने किया था, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का काम मौजूदा मोदी सरकार ने किया। मेजर सिंह ने कहा, हाई कोर्ट के फैसले के बाद मामले को चुनौती देने के बजाय इस काम को पूरी मानवता और सम्मान के साथ पूरा करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ हद तक तो सीआरपीएफ अधिकारियों से समानता भाव लाएगा।